तस्मात् वेगान अवेक्षेत अवहितः। तस्मात् वेगान अवेक्षेत अवहितः। हाँ, तस्मात् वेगान अवेक्षेत अवहितः। तस्मात् इसलिए कि जब तक आप प्रतिग्रह में आए हुए वेग उनका दर्शन नहीं करोगे तब तक आपको योग का, अतियोग का या व्यापक का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए विशेष ज्ञान उपलभेत वेग दर्शनात् ही, वेग दर्शन से ही आपको योग का, अतियोग का ज्ञान होता है और उसके बाद हम यथार्ह कृत्य जो करना है वो कर सकते हैं। इसलिए तस्मात् वेगान अवेक्षेत अवहितः। इसलिए तस्मात् यानी इसलिए, वेगान बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, अवेक्षेत अज्ञार्थ है, अव अधिक ईक्ष, ईक्ष धातु है, अवोपसर्ग है, तो अवेक्षेत अज्ञार्थ है। कैसे? अवहितः, अवहितः इति दत्तचित्तः अवेक्षेत, ध्यान लगाकर देखना चाहिए। अब वेग विशेष की टीका दल्धन करते हैं, वो पढ़ेंगे। पढ़ो। चक्रपाणी। हाँ, चक्रपाणी। वेग विशेष दर्शनात्, वेग विशेष दर्शनात् इत्यादि ग्रंथस्य भाविनः योगः अयोग आदिनः वेग विषयान् उपलभ्य तर्कयत् इत्यर्थः। किं वा सिद्धो वेगिकी सुधिः अभिगातव्या जंगन्य मध्य प्रवरेतु वेगाः चत्वार इष्टा वमने षड अष्टो इत्यादिना। हाँ, तो हमें वेग विशेष दर्शन का अभिप्राय ग्रंथकर्ता का क्या है? दो अर्थ, दो है। एक योग अयोग आदि का दर्शन और दूसरा वेग की संख्या। तो वेग की संख्या ये वैगिकी परीक्षण के लिए आवश्यक है। शुद्धि कितने वेगों में हुई है? जघन्य हुई है, मध्य हुए, प्रवर हुई है। उसके लिए चत्वार वेग ये जघन्य है, 6 वेग मध्य है और 8 वेग प्रवर है। जघन्य मध्य प्रवरे वेगाः चत्वार षड अष्टौ वमने। इसलिए भी वेगों का परीक्षण करना है। 3 या 4 वेग ये अवर जघन्य है, सामान्य व्यक्ति के लिए वो ठीक है। उत्तम वो सामान्य से बलवान है, अच्छा बल है, उसके लिए
6 और बहुत ही बलवान है तो 8 वेग तक भी आप विचार कर सकते हैं। इसलिए ये वेगों को देखना है। आगे का श्लोक 13। अब पढ़ो। हाँ, तत्र तत्र आम अन्य अमूनि अमूनि अमुनि हम्म योग अयोग 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 नी न्य अयोग संधि है अयोग नी और हम्म, अ का। तत्र अयोग अमूनि अयोग अयोग योग अतियोग हम्म हाँ, योग अतियोग विशेष ज्ञानानि भवन्ति तद यथा हम्म अप्रवृत्ति कुतः चित्त केवलस्य वा अपि औषधस्य विभ्रंशः विबन्धः वेगानाम् अयोगलक्षणानि भवन्ति। बस अयोग किसको कहते हैं यार? क्या एक भी वेग नहीं आया, औषध पूरा पचा लिया, अथवा एक वेग आया केवल औषध गिर गया तो उसके बाद वेग नहीं आया। ये अयोग लक्षण है। यानी अयोग में अल्प प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति नहीं होना, थोड़ा सा औषध निकल जाना, दिया हुआ औषध निकाल जाना, बाकी कुछ नहीं निकला, ये अयोग है। यानी इसके वेग नहीं आए। अब इसके बाद योग लक्षण बताते हैं। अयोग तो बता दिए, अब योग किसको कहेंगे? काले प्रवृत्ति अनतिमहति, काले इति एक मुहूर्त के बाद अथवा तुरंत, अनतिमहति बहुत बड़ा वेग नहीं आया लेकिन स्वयं आ गया। महती व्यथा नहीं, वेग आया तब कोई व्यथा नहीं हुई, चक्कर आई है, जान घबरा रही है, सांस फूल रही है, शूल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आसानी से वेग आ गया है। काले प्रवृत्ति अनति महती व्यथा, व्यथा भी ज्यादा नहीं हो रही है, कुछ शूल नहीं हो रहा, चक्कर नहीं आ रही है, थकान नहीं महसूस हो रही है। और यथाक्रमम दोष हरणम, पहले औषध निकले, फिर श्लेष्मा निकला, फिर पित्त निकला, और पित्त निकलने के बाद स्वयं च अवस्थानम, अपने आप रुक गया। रुकाने की कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़े। ये है स्वयं अवस्थानम इति योग लक्षणम। स्वयं अवस्थानम, योग अपने आप बंद हो गए। 4 वेग आए, पहला एक आया, औषध निकल गई, फिर थोड़ा पेट के लिए आधार करके 1 गिलास 2 गिलास पानी पिलाया, बिठा दिया। अब जो वेग आता है वो सदोष आता है, श्लेष्मा और पित्त दोनों मिलाकर आता है। द्रव श्लेष्मा, पिच्छल श्लेष्मा, गुरु श्लेष्मा, घन श्लेष्मा, ये सब आते हैं। पहला वामक द्रव्य निकाल दिए, अथवा पहले में ही दोष निकलते हैं औषधों के साथ।
दूसरे में फिर श्लेष्मा पित्त निकलता है, तीसरे में फिर थोड़ा सा बचा हुआ निकलता है। ऐसे क्रमशः 3 वेग आते हैं और दोपहर में 1 बजे के आसपास 12 के बाद एक अंतिम वेग आता है जिसमें शुद्ध पित्त अंडे का फूटने के बाद जो पीला-पीला निकलता है ना, वैसे पित्त बाहर निकलता है। ये जघन्य वेग है। आज की दृष्टि में सामान्य व्यक्ति के लिए महिला, पुरुष जो कि ज़्यादा बलवान नहीं है, सुकुमार है, उनके लिए इतने वेग काफ़ी है। इतने वेग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम मदन फल की ज़रूरत पड़ती है, इससे अधिक नहीं। वो भी मदन फल अपना परिचित हो, कितनी मात्रा में दिया तो कितना होता है, ये हमें उसका अध्ययन करते आ जाता है। शुरू में थोड़ा-सा 1 ग्राम देके देखा, 1 वेग आया, ठीक है। फिर दूसरे पेशेंट में 1.5 ग्राम देके देखा, 2 वेग आए, ठीक है। तीसरे में 2 ग्राम देके देखा, 3 वेग आए, ठीक है। चौथे में थोड़ा-सा 2.5 ग्राम दिया, 4 वेग आए, ठीक है। इस प्रकार आपको पढ़ना है और अपने आप को तैयार करना है। मैंने प्रायः पित्तांत वमन के लिए जघन्य वेग की पद्धति 4 वेगों की पद्धति अवलंबित की है और चौथे वेग में शुद्ध पित्त बाहर पड़ता था। उसके मैंने फ़ोटो भी लिए थे। हमारे औरंगाबाद के मैडम ने तो बहुत बढ़िया फ़ोटो निकाले उसके। वमन के बाद पीला ऐसे एकदम पित्त निकलता है और वो भी थोड़ा-थोड़ा नहीं, 1 कटोरा भर के निकलता है। जघन्य वेग, लेकिन पेशेंट ठीक होता है, उपशम मिलता है। इस प्रकार आपको मलों को गणना करनी है। अब इसमें योगैरतु दोष प्रमाण विशेषम ज्ञेयः। योग जितने अधिक उतने दोष अधिक, और ये हमें निर्णय वमन की योजना करते समय करना है। मुझे कितने वेग चाहिए? यदि मुझे तीक्ष्ण वमन देना है, उत्तम वमन देना है, तो मुझे 8 वेग चाहिए। मृदु देना है तो 4 चाहिए और मध्य देना है तो 6 के आसपास 5 या 6, 3 या 4, 6 या 8, ऐसे ही बीच में होने चाहिए, एकांतिक नहीं हो रहा। 3 की मर्यादा, 3 के ऊपर 4 आ गए, ठीक है। 3-4 जघन्य, 5-6, 4-5-6 मध्य, और उससे अधिक ये प्रवर। 8 आने चाहिए ऐसे नहीं, 7 में भी हो सकता है। पित्तांत होना चाहिए इतना निश्चित। अब पित्तांत में क्या होता है, कड़वा पित्त पड़ता है तब लगता है पित्तांत हो गया है, वो है, पित्त तो निकल गया उसमें। लेकिन पित्तांत की एक और अवस्था हमने देखी है कि वो पीला-पीला सा कड़वा ये निकलता है, तेल जैसा निकलता है। ये अंतिम वेग होता है और ये प्रायः देरी से आता है। ये 3 वेग के बाद चौथे वेग में 12 बजे के आसपास आता है। तब तक पेशेंट को लिटा के रखना, बिठा के रखना या आराम करने के लिए बोलना, और आराम से एक वेग अंतिम वेग उसको आता है, जिसमें ये पित्त निकलता है, उसको समय देना पड़ता है। उस समय में पित्त कोष्ठ में स्रवित होकर निकलता है। तो ये योगाधिक्य देना है। अब इसके बाद योगाधिक्य ऋतु, योग अधिक
अतियोग हुआ तो कैसे समझना? फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमनम, फेस फेस आ रहा है, रक्त आ रहा है, उसमें चंद्रिका दिख रही है, जैसे पेट्रोल गिरने पर दिखता है, तेल गिरने पर ऐसी चंद्रिका दिखती है, ये अतियोग का लक्षण है। अब इसमें कुछ लक्षण नहीं है, वो भी हमें अतियोग में देखने हैं। एक तो दोष निकलने के बाद भी शुष्क उल्टियां आती रहती है। दोष नहीं निकलते, उमा से आते रहते हैं, परेशान हो जाता है पेशेंट। तो इसकी वजह यह होती है कि वामक द्रव्य जो आपने दिया है वो निकल नहीं रहा है पेट से। जैसे वचा का कोई टुकड़ा है, मध्यस्थी का कोई टुकड़ा है, वो जब तक वो निकलता नहीं तब तक मधुमेह रुकती नहीं है। एक दोष अतीत निकलते नहीं है, वेग ज्यादा आते हैं, दोष निकलते नहीं, पेशेंट उल्टे औक औक करके थक जाता है, गिरता कुछ नहीं। ऐसे समय पे थोड़ा सा पानी पिला के बिठा देना ताकि शुष्क उल्टी ना आए। तो थोड़ा दूध या गर्म गुनगुना पानी पिलाकर बिठा देना, तो वो जो उल्टी आती है उसके साथ वो दो मदन फल के या वामक द्रव्य के अंश भी निकल आते हैं और फिर उल्टी स्वयं शांत होती है। एक दूसरा अतियोग का एक लक्षण हमें ध्यान में रखना है, वो ये है, मैं संदर्भ के साथ बोलता हूँ, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ। हाँ, श्लोक नंबर 45, सिद्धि अध्याय 6, श्लोक नंबर 45। श्लोक 45। फोर्टी फाइव, हाँ पढ़ो। पढ़ो। सर ये अध्याय सर, हाँ बराबर बराबर, अध्याय 6 सिद्धि स्थान पढ़ो। सिद्धि स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 45। अति तीक्ष्णम सुधा अति तीक्ष्णम सुधा अर्थस्य मृदु कोष्ठस्य भेषजम हत्वा आशु वीट पित्त कफान धातुनः अस्त्रावेत् द्रवान् बल परक्षयं दाहं
कंठशोषम भ्रमम तृष्णाम कुर्यातः मधुरेहि तत्र शेषम औषधम उल्लेखितः। ठीक है। और यहाँ पर अब ये गलती कैसी होती है, तीक्ष्ण औषध बड़ी मात्रा भूख लगे हुए रोगी को और रुधिर कोष्ठ को अपने दे दी। अब भूख लगी इसका मतलब दोष कोष्ठ से बाहर निकल गए हैं, आमाशय रिक्त है और औषध आपने तीक्ष्ण दी है। अब तीक्ष्ण औषध देने का परिणाम यह होता है कि वमन अच्छा होता है, तो पहले ही वेग में दोष निकल जाते हैं और औषध का वीर्य अधिक होने से वेग जल्दी आता है, शीघ्रता से आता है। और इसमें अब दोष कोष्ठ शाखा से कोष्ठ में आने के लिए समय वो मिलता नहीं, इधर वेग आते रहते हैं। अब दोष कोष्ठ से आए, शाखा में आए नहीं। इस अवस्था में विट पित्त कफान हतवा कोष्ठ में जो भी थे उनको निकाल दिया, विरेचन दिया तो मल निकाल दिया, पित्त निकाल दिया, वमन दिया तो कफ निकल गया, पित्त निकल गया, कोष्ठ में जितना था। अब ये क्या करता है, धातु विश्रावय द्रवान, शरीर के द्रव धातुओं को बाहर निकालता है। यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, ओजक्षय होता है, रोगी ड्राउजी होता है, इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं और पेशेंट ड्राउजी बन जाता है। ये भी अतियोग ध्यान में रखना है। तो ये अनुभव के आद आता है, हर चीज ग्रंथ में लिखी होगी ऐसे नहीं। तो बलक्षय, दाह, कंठशोष, भ्रम, तृषा, कुरिया च में समुच्चय तंत्र युक्ति के आधार पर अन्य लक्षण भी तंद्रा, मूर्छा आ सकती है। और वहां पर चिकित्सा क्या करनी है, एक तो मधुर द्रव्य से शेषम औषधम उल्लिखित, जो औषध आपने दिया था उसको दूध पिलाकर अंगुली डालकर निकालने के लिए बोल दीजिए, उल्लिखित। और उसके बाद फिर कषाय, मधुर, शीत, अन्नपान इत्यादि से चिकित्सा आपको करनी है। तो ये हुआ अतियोग का सामान्य लक्षण। चंद्रिका, रक्तगमन ये बहुत बड़ा हुआ, जीवादान वगैरह, तो ये सामान्य प्रकार की भी हो सकती है अतियोग में। कई बार हम गलती करते हैं कि रोगी को वामक द्रव्य पिलाने के पूर्व, ये वामक द्रव्य है क्या, वामक द्रव्य पिलाने के पूर्व ये पूछते नहीं है आपने कि पेट साफ हुआ या नहीं हुआ, और आप दे देते हैं। इसमें होता क्या है, उदावरत होता है, पेट साफ नहीं हुआ और ऊर्ध्ववेग प्रारंभ हो गया है। अब इसमें ये ऊर्ध्ववेग कभी कभी बिना दोषों के बार बार आने लगते हैं, या थोड़े से द्रव धातु और दोष भी निकलते हैं। तो प्रायः वमन के पूर्व ये देख लेना है कि मल प्रवृत्ति हुई या नहीं, तो एक अनुवासन दे देना वमन के पूर्व, निर्वह नहीं देना, क्योंकि आप शोधन कर रहे हैं, दो शोधन एक साथ नहीं देना। एक अनुवासन देकर कोष्ठ साफ कर देना और फिर मदन में पिलाना। इस प्रकार ये अतियोग टाल सकते हो। मूल सूत्र पे आओ अपने, चरक अध्याय 15 श्लोक नंबर 13। अब इसके बाद
ये 12 खत्म हो गया। हो गया सर, 13 चलो 13 हाँ हो गया ना। हाँ 13 13 क्या है? वैसे ही हो रही है काम नहीं करता है। तो आप कहाँ 5 दिन से तो आ ही नहीं है। ठंडा अवतार पर सबसे बारिश हो। हाँ? अब इसमें यहाँ पर अयोग बताया है, अतियोग बताया है और योग बताया है। अयोग में और एक विषय आता है, वो यहाँ पर चर्चित नहीं है, उसको अन्यत्र यानी सिद्धि स्थान में उसका वर्णन किया है। अयोगो प्रातिलोम्येन, अयोगो प्रातिलोम्येन यानी अपने दिया विरेचन है और हुआ वमन है, इसको भी अयोग कहते हैं। अपने दिया था वमन और हो गया विरेचन, इसको भी अयोग कहते हैं। तो अयोगो प्रातिलोम्येन, तो अयोग की कल्पना ये भी है कि उसपे आपने जो दिया है आपने दिया है वमन के लिए, हुआ विरेचन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ एक मिनट, मैं संदर्भ देख रहा हूँ। श्लोक 31, सिद्धि स्थान अध्याय 6 श्लोक 31। योग सम्यक प्रवृत्ति अतियोगो अति प्रवर्तनम। और आगे क्या लिखा है? अयोगो प्रातिलोम्येन, आपने दिया श्लेष्मात् क्लिष्ट है, आपने विरेचन दिया, अजीर्णावस्था है, श्लेष्मा उत्क्लेश है, और जो विरेचन दिया है वो दुर्गंधित है, अवरुद्ध है, तो ये पीतम ऊर्ध्वम प्रपद्यते। वैसे ही क्षुधार्तको बुधुकोष्ठको स्वल्पोत्कृष्ट दोषको कफे नवा, दोष के श्लेष्मा कम है, आपने वमन दिया तो वो विरेचन करता है, इसको अयोग कहते हैं। अयोगो प्रातिलोम्येन, ये भी होता है। इसमें संपूर्ण दोष नहीं निकलने का दोष रहता है, शोधन तो होता है लेकिन संपूर्ण शोधन नहीं होता, दोष क्लिष्ट हो जाते हैं, अपने अवसर विवेचन के लिए, लेकिन वो एक वमन करता है और रुक जाता है, हमसे क्लीन स्वच्छ करता है, रुक जाता है। अपने वमन दिया है, श्लेष्मा नहीं है, वो विरेचन करवाता है, एक दो विरेचन आते हैं, पूर्ण दोष नहीं निकलते, इसलिए फिर दोबारा आपको विरेचन देना पड़ता है, वमन देना पड़ता है। इसलिए ये प्रतिलोम में आना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो मूल श्लोक पर, मूल श्लोक पढ़ो।
चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 श्लोक नंबर 13। तत्र अतियोग अयोग निमित्तान अनुपद्रवान विद्यात आद्यमानं परिकीर्तिका परिस्रावः हृदय उपस्फरणम् अंगग्रह जीवादानं विभ्रंश स्तंभः क्लमश्चे अति उपद्रवाः। अब ये यहाँ पर ग्रंथकर्ता एक बात ऐसी कर रहे हैं, तत्र अतियोग अयोग निमित्तान, अतियोग और अयोग इनसे होने वाले लक्षण बता रहे हैं। उसमें अयोग, तत्र अतियोग और अयोग, तो इसमें अधमान परिकर्तिका परिश्राव हृदयोपसरण अंगग्रह जीवादान विभ्रंश स्तंभ क्लमश्च इति उपद्रवाः, ये अयोग और अतियोग के होने वाले लक्षण है। एक तो पवन में आपको वेग में देखेंगे, वो तो है ही, इसके अतिरिक्त इन लक्षणों के परीक्षा भी आपको करनी है। अधवान, पेट फुला हुआ है, हवा निकलती नहीं है। परिकर्तिका, परिकर्तिका विरेचन में गुद परिकर्तिका और वमन में कंठोध्वंस, कंठ में रक्तस्राव आना या दाह होना। परिश्रावो, थोड़ा 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 बार बार निकलना, विरेचन में या वमन में। हृदयोपसरणम, वेग के समय वेग रोकने के कारण यहाँ पर एक उपद्रव उत्पन्न होता है, उसका नाम है हृदग्रह और अंगग्रह। उसका वर्णन सिद्ध स्थान में अलग करूंगा। और दूसरा होता है, अब ये जो है हृदयोपसरणम अंगग्रह, ये उपद्रव बड़ा विचित्र है। जो व्यक्ति वमन के लिए बैठा है या विरेचन के लिए बैठा है, उसका ध्यान यदि बातों में लग गया है, गप्पो गप्पो में, कभी उनके साथ चर्चा नहीं करना। जब वमन वेग दे रहे हैं आप, तो उसको अकेले बैठने देना, उसके पास खड़े नहीं रहना, आसपास खड़े रहो, नहीं तो उसको कोई मजाकिया लोग रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, उनको कहना बड़बड़ नहीं करना। यदि बड़बड़ करोगे तो हृदग्रह होगा, वेग रुक जाएगा। जिस प्रकार से आप वेग को प्रवृत्त करना चाहते हैं, उस प्रकार से वेग का प्रवर्तन नहीं होगा, इसको कहते हैं हृदग्रह। और उसमें हृदशूल होता है, उरशूल होता है और अस्वस्थता भी होती है। वैसे ही अंगग्रह होता है। ये दोनों, ये वमन में अवहित न होने के लक्षण है। इसलिए वमन के समय पेशेंट के साथ कभी गप्पे नहीं मारना, खड़े रहो उसके पास आप। और यदि ज्यादा बड़बड़ करने वाला है तो उसको बोलो बकवास नहीं करना है, पड़े बैठे रहना है, जितनी भी बातें करनी है बाद में करेंगे, कल, आज नहीं करेंगे। नहीं तो वमन के वेग प्रवृत्त करने में बाधा आती है, और ये इस बाधा का नाम है हृदयोपग्रह अथवा अंगग्रह। ध्यान रखना है, वमन के समय कभी भी पेशेंट के साथ न गप्पे मारना है, न उसको बड़बड़ करने देना है। ध्यान पूरा तन्मय होकर उसने वमन करना है। जीवादान मैंने कल बताया। विभ्रंश, ये संज्ञा कम होना इस अर्थ में है। इंद्रियों का ग्रहण क्रम होना, संज्ञा नाश होना, मूर्छा आना, इंद्रियों का ग्रहण कम होना, ये विभ्रंश है। दोषों का स्तंभ, कभी दोष निकलते ही नहीं है, स्तंभ होता है। फिर वो व्याधि करते हैं, कंडू
उदर्द, शोथ आदि करते हैं। क्लम, थकान, ऐसे उसके उपद्रव होते हैं। इसका विस्तार से वर्णन सिद्धि स्थान के 6वें अध्याय में करूंगा। अगला श्लोक। अब ग्रंथकर्ता ये करते हैं कि समझ लेते हैं कि चलो आपके पेशेंट को क्या हुआ है, अच्छा वमन हुआ है, योग हुआ है, आप जितना चाहते थे प्रवर, मध्य, उत्तम, उतने वेग 1 बजे तक आ गए हैं। अब उसको अगली प्रक्रिया क्या करनी है? योगेन छर्जितवंतम, वत शब्द यहाँ पर युक्त के है, छर्दित, युक्त, छर्दित ये पास्ट पार्टिसिपल है। छर्जितवंत, वन, वान, युक्त, वत प्रत्यय युक्त के लिए लगता है, आत्मवत, आत्मा से युक्त। इस प्रकार वत ये युक्त के लिए भी लगता है और कई बार ये वकाराय भी होता है वान के रूप में। तो छर्जितवंतम, जिसने छर्दित की है, छर्दित ये कबर पास्ट पार्टिसिपल है। अभी समीक्ष, देख हो गए हैं, पित्तांत हो गया है, अब कोई शिरशूल नहीं, उदरशूल नहीं, आधमान नहीं, क्लांत है पेशेंट, सभी इंद्रिया उसकी स्वच्छ है। इस अवस्था में सुप्रक्षालित पाणिपाद आश्रम, हाथ पैर मुख इनको सुखोदक से प्रक्षालित करना है और लगभग 45-48 मिनट या 1 घंटा उसको अस्वस्थ करके उसके पास कोई ना कोई रहना है, छोड़ नहीं देना उसको, और उसके पास बैठकर उसको आराम करने के लिए बिठा के रखना है, या तो लेट के रख सकते हो आप। और जब वो सेटल हो जाएगा तब वमन के लिए धूम्रपान करवाओ, स्नैहिक, वैरेचनिक या उपशमनीय धूम्रपान करवाए, और धूम्रपान के बाद फिर उसको सुखोदक से स्पर्य करो, धो लो, और उसके बाद उपस्पृष्टोदकम चयनम निवातम आगारम अनुप्रवेश्य संवेश्य च अनुशिष्यात्। उसके बाद इसको गर्म पानी से हाथ पैर धोकर निवात स्थान में आगार में प्रवेशित करके संवेश्य उसके साथ जाओ, उसको बिठाओ, संवेश्य उपवेश्य उसके साथ जाकर उसको बिठाओ, अनुशिष्यात् उसको समझाओ। क्या समझाओ? समझाना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उच्चैः भाष्यम, क्या करोगे? उच्च भाष्य आपको नहीं करना है, अत्यशन नहीं करना है, एक जगह पे अतिस्थान दिन भर बैठे नहीं रहना है, अति संक्रमण भी नहीं करना है और क्रोध भी नहीं करना है। इसलिए पेशेंट को हो सके तो दिन भर के लिए आप यहाँ रखो। घर में गए तो घर वाले इस बात को समझेंगे नहीं और उसको क्रोध आए ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। संभव कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन 1% भी है तो रिस्क है, वो रोगी थक जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके उसको संभालना है। और अब यदि घर वाले अच्छे हैं, संभालते हैं, तो घर जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फॉलोअप लेना है।
शोक भी नहीं होना। हिम ठंड वस्तु का स्पर्श नहीं करेंगे, आतप सेवन नहीं करेंगे, अवश्याय यानी छिड़कावा, पानी का छिड़कावा, बाष्प का छिड़कावा, बरसात के दिन है पानी आता है, वो नहीं, उससे रोकेंगे। और प्रतिश्य अवश्याय अति प्रवातान, सीधे आंख पर आने वाला वारा नहीं लेना है, यान में प्रवास नहीं करना है। यान यानम, यान घोड़ा बैलगाड़ी, इन पर भी बैठना नहीं है, स्कूटर पे भी बैठना नहीं है। क्यों? पेशेंट तो कहेगा मेरा घर बहुत नजीक है, मैं चला जाऊंगा स्कूटर पे। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? निकालिए चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12। उत्तर बस्ती सिद्धि अध्यायम। नीला श्लोक नंबर 9 से लेकर 11 तक पहले पढ़ो, बाद में फिर आगे पढ़ेंगे। सर्वक्षमः हि संसर्गो रतियुक्तः स्थिरेन्द्रियः बलवान सत्वसंपन्नः विज्ञेयः प्रकृतिं गतः। ये लक्षण यदि उसमें आ गए हैं तो ये प्रकृतिस्थ हो गया। आप ये लक्षण होने तक आप उसको प्रकृतिस्थ नहीं कहेंगे, उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आप यू आर फिट टू ज्वाइन योर ड्यूटी, नहीं देंगे। शोधन के बाद कैसे होना? सर्वक्षम हो, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, धूप में भी जा रहा है, काम भी कर रहा है, और सब स्वर्गों कोई उपद्रव नहीं है। रति युक्त हर विषय में आनंद ले रहा है, मन प्रसन्न है, पिक्चर भी देख सकता है, गाना भी सुन सकता है, बातें भी कर सकता है, विनोद भी कर सकता है। रति युक्त सभी इंद्रिया अविचलित है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें थक जा रही है, आवाज नहीं सुनने की इच्छा नहीं है, बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, ये कुछ नहीं है। स्थिर इंद्रिया, बलवान, शरीर बल उत्तम हो गया है, उपचित मांस, उपचित रस, उपचित रक्त, सब कुछ है, बल, उपचित बल, सत्व उत्तम है। इन गुणों से यदि संपन्न है तो उसको कहना वो प्रकृतिगत है। जब तक ये प्रकृतिगत नहीं होता तब तक उच्चैर्भाष्यादि कर्म नहीं करने हैं, जो आपने अभी देखे थे उपकल्पनीय अध्याय में, कि उसको इन का क्रोध, भय, शोक, भाष्य इत्यादि नहीं करना है, यान यान नहीं करना है। अगला श्लोक देखिए 10। एताम प्रकृतिम अप्राप्तः सर्ववर्ज्यानि वर्जयेत्। अब वर्ज्य वस्तु जो बताए हैं वो बंद करो, एकांतिक बंद करो। निर्णय आपको लेना है, किसको करना है किसको नहीं करना है। दुर्बल व्यक्ति, कृश व्यक्ति, क्षीण व्यक्ति, धातु क्षीण व्यक्ति को ये एकांतिक करना है, और बलवान व्यक्ति को थोड़ा सा अपना अपना निर्णय लेकर आप कर सकते हो। लेकिन सुकुमार, राजमान्य, राजा और छोटे बच्चे, कृश व्यक्ति और सत्व,
अवर बल, इनको तो ये आपको नहीं करेंगे, एकांतिक पालन करेंगे इन चीजों का। एकांतिक पालन करेंगे। क्यों? अब देखो, ये वर्ज्य करना है, उनकी एक बार गणना फिर से की है, वो भी एक बार पढ़ लो। अब इसका युगानुरूप अर्थ भी लेना है, युगानुरूप पढ़ो। महादोषकरण, मुझ पढ़ो। महादोषकराणि अष्टौ इमानि तु विशेषतः उच्चैः भाष्यं रथ क्षोभम अविचंक्रमण आसने अजीर्ण अहित भोज्ये च दिवास्वप्नं समेथुनम् तज्जा देह उद्व सर्वो अधो मध्य पीड़ा आम दोषजाः श्लेष्मजाः क्षयजाः च एव व्याधयाः स्युः यथाक्रमम्। मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। आप उच्च भाष्य, रथ क्षोभ, विचक्रमण, आसन, अजीर्ण भोजन, दिवा स्वप्न और मैथुन इत्यादि करोगे तो इन सभी कारणों से देह के ऊर्ध्व भाग में अथवा अधोभाग में अथवा मध्य में आमदोषज, श्लेष्मज, क्षयज व्याधियां हो सकती है यथाक्रमम। यहाँ यथाक्रमम का अर्थ है आमदोषया, श्लेष्मया, क्षययाश्च। तो अजीर्ण से आमदोषज, दिवास्वाप से कफज और मैथुन से क्षयज व्याधयः यथाक्रमम भवेत्। इसलिए इनको नहीं करना है। अब इसके बाद के श्लोक है वो बड़े सुंदर और अच्छे हैं कि जो देह ऊर्ध्वज, अधोज, मध्यज पीड़ा का वर्णन, यानी जिसका शरीर बल उत्तम नहीं हुआ है, वो यदि रथ चक्रमण करता है, वो यदि घोड़े पे बैठता है, वो यदि अच्छे रास्ते नहीं है और स्कूटर चला रहा है अथवा रिक्शा में बैठ करके खड़खड़ 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 करके प्रवास कर रहा है, तो सदेह ऊर्ध्वज, देह अधोगज अथवा देह मध्यज अथवा आमोदोषीय पीड़ा करेगा। इसलिए इनको वर्ज्य करना है। अब हम इन सब का प्रत्येक का ये देखेंगे। वो देखिए, पढ़ो 13 का तेषां विस्तरतो तेषां विस्तरतः लिंगम एककस्य च भेषजं यथावत् संप्रवक्ष्यामि सिद्धान् बस्तिः च यापनान्। हाँ, इन व्यक्ति को लिए यदि आप ऐसा कोई आपको मिलता है तो एक एक हितों के विपरीत एक एकस्य च भेषजम लिंगम, उच्च भाष्य के लक्षण, उसके होने वाले उपद्रव और उसकी चिकित्सा बता रहे हैं हम। शीत स्पर्श से होने वाले लक्षण और उसकी चिकित्सा बता रहे हैं। आम प्रदोष से होने वाले लक्षण और उसकी चिकित्सा बता रहे हैं। एक एकस्य यथावत् संप्रवक्ष्यामि सिद्धान् बस्तिंश्च यापनान्। सिद्ध बस्ती, यापन बस्ती आपके लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए, पहला उच्चैर्भाष्यम, तत्र उच्चैर्भाष्य अतिभाष्याभ्यामः शिरः ताप शंखकर्ण धीरे निस्तोद। धीरे धीरे, शिरस्ताप एक शब्द है, शंख कर्ण निस्तोद दूसरा शब्द है, श्रोत्रोपरोध चौथा शब्द है, मुख तालु कंठशोष पांचवा शब्द है,
तिमिर पिपासा ज्वर तमक अनुग्रह मन्यास्तंभ ये अलग ग्रुप है। निष्ठीव पूर्व पार्श्वशूल स्वर भेद हिक्का श्वासादय शु इतने विकार हो सकते हैं। मैं इनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा। शिरस्ताप, शंख, कर्ण, निस्तोद, श्रोत्रोपरोध ये ठंडी हवा से यानयान करने से होने की संभावना है। धूप में घूमने से मुख, तालु, शोष, पिपासा, ज्वर होने की संभावना है। अजीर्ण भोजन से हनुग्रह, मन्याग्रह, कटिस्तंभ, निष्ठीव ये होने की संभावना है। स्वरभेद, हिक्का, श्वासादया होने की संभावना है। और रथक शोभा, यदि आप यान कर रहे हैं तो संधि में, पर्वों में शैथिल्य आएगा। नासा कर्ण में शूल होगा। कुक्षिक शोभात आटोप अंतरकूजन वगैरह ये अगला है। तो ये उच्च भाष्य से होने वाला है। अब रतक शोभात से पढ़ो। रतक शोभात संधि पर्व शैथिल्य हनु नासा कर्ण शिरः शूल तोद कुक्षि शोभ आटोप अंतरकुंजन आद्यमान हृदय इंद्रिय उपरोधः स्पिक पार्श्ववंक्षण वृषण कटि स्पृष्ट वेदना संधि स्कंद ग्रीवा दुर्बल्य अंग अभिताप ताप तापापाद ताप पाद शोप प्रश्वाप हर्षण आदयः ये सभी लक्षण हो सकते हैं। स्फिक्षूल, पार्श्वशूल, वंक्षणशूल, कटिशूल, कटिपृष्ठ वेदना, संधि वेदना, स्कंद वेदना, ग्रीव वेदना, दौर्बल्य, अंगाभिताप, पादयोः शोफः, पाद में सुप्ति, चिमचिमायन, हर्षण आदि विकार होने की संभावना है। यानी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि के युक्त ये सभी लक्षण हैं, ये हो सकते हैं। इसलिए पृथक शोभ नहीं करना, यान नहीं करना। इससे श्रौस, भ्रौस, शोथ इत्यादि ग्रह स्तंभ आदि हो सकते हैं। इसलिए ये नहीं करना है। आगे पढ़ो। अति चक्रमणात् अति चंक्रमणात् पाद जंग उरुरुजा अनुवंक्षण शोणी पृष्ठशूल शक्तिसाद निस्तोद पिंडिको द्विष्टन अंगमर्द स अंशाभिताप, अंशाभितापः शिरा धमनी हर्ष श्वास कासादयः ये अति चक्रमण से उत्पन्न होने वाले व्याधि भी हो सकते हैं। कुछ लोग सुनते नहीं, मानते नहीं, अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं और कॉन्फिडेंस होता है। ये लोग बहुत कष्ट देते हैं। मुझे कुछ नहीं होता है, मैं बहुत ताकतवान हूँ, और आप उसके चक्कर में आ जाते हैं और फिर ये परेशान करता है आपको, ये प्रॉब्लम लेकर आता है। इस प्रकार आगे जाकर सभी प्रकार के वर्णन उन्होंने किए हैं, वो आप स्वयं पढ़ लो। तो इन वर्ज्य भावों को क्यों नहीं करना, ये आपके आराम से समझ में आएगा। आज यहीं पर रुकते हैं।
अगला विषय अगले। कुछ प्रश्न है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। सर, जो वमन के बाद जो धूमपान करने का विधान है, तो क्या हमेशा एक मुहूर्त के बाद ही देना है, जैसे यहाँ पे दिया है मुहूर्तम आश्वासस्य? प्रश्न एक बार पुनः एक प्रक्षेपण करो। वमन के बाद जो धूमपान देनी है, तो क्या वमन होने के एक मुहूर्त बाद ही धूमपान देनी है हमेशा हमें? क्या देना है? धूमपान। धूम्रपान। जी जी। ये मुहूर्त का मैक्सिमम स्टैंडर्ड है। आप यदि पेशेंट सेटल है, जी ऋतु जी। अनुकूल है, बल अनुकूल है, तो आप शीघ्र कर सकते हो, लेकिन पेशेंट की अवस्था देखकर करो। पेशेंट थक और गया है, मत करो। और सर, कार ड्राइविंग कर सकते हैं ना, कि वो भी नहीं करना? नहीं करना। क्या नहीं करना? कार ड्राइविंग, ग्लास को बंद करके कार ड्राइविंग कर सकता है, वो भी नहीं करना? प्रवास। कार 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 ड्राइविंग। गाड़ी चलाने के लिए बोल रहे हैं सर ये। नहीं, गाड़ी नहीं चलाना है। नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ सर, एक प्रश्न था। हम्म, जैसे वमन और सद्य वमन, विरेचन और सद्य विरेचन, हम्म, तो आजकल के जो वैद्य हैं या जो पेशेंट है, वो भी इतनी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहता। तो वैद्य लोग कई बार क्या करते हैं, उसका सद्य वमन या सद्य विरेचन करा देते हैं। हम्म। तो इस पे आपके क्या विचार हैं सर? इसमें अवस्था देखकर वमन में खास करके तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफप्राये चले मले, ऐसी अवस्था गृहिणी के अध्याय में बताई है, गृहिणी चिकित्सा में। इस अवस्था में आप बिना स्नेहन किए सद्यो वमन दे सकते हैं, और जिनका आहार श्लेष्म प्रधान है, अव्यायाम है, दिवास्वाप है और कफ प्रधान आहार विहार है, ऐसे व्यक्ति में भी आप बिना स्नेहन किए स्वेदन देकर, पाचन देकर सद्यो वमन दे सकते हैं। ग्रंथकर्ता के वैसे आदेश है। देखिए, निकालिए चरक सूत्र स्थान 20। श्लेष्म चिकित्सा, वमन श्लेष्म चिकित्सा। हाँ, 13-14 देखो। ये श्लेष्म विकारांस्तु, इसकी चिकित्सा आगे। हाँ, यहाँ से तम, यहाँ से पढ़ो। तम कटुतिक्त, तम कटुतिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण रुक्षे ही उपक्रमे ही उपक्रमे। उपक्रमे। इनको, ऐसे व्यक्ति को आप वमन नहीं देना चाहते हैं तो शमन भी कर सकते हैं। कटुतिक्त कषाय देकर, दोष यदि अल्पबल है तो आप इनसे चिकित्सा कर सकते हैं, और यदि दोष बलवान है तो क्या है, आगे पढ़ो। स्वेद स्वेद वमन वमन। देखिए, यहाँ पर शिरोविरेचन। स्नेहन नहीं है। 7 दिन स्नेहन का उल्लेख तक नहीं है, सीधा स्वेद देना है और सीधा वमन देना है। वमन के लिए लक्षण बताए हैं,
तत्र उत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफप्राये चले मन। उत्क्लेश है, लालाश्राव है, उल्लास है, अरुचि है, भोजन की इच्छा नहीं है, उदर में शूल है, आप उसको वमन दे दो बिना कुछ विचार किए। बलवान व्यक्ति में, दुर्बल व्यक्ति में नहीं देंगे आप। तो आपको यहां नहीं मिलेगा वो श्लोक। एक तो इसमें मिलेगा गृहिणी में, नहीं तो ज्वर में तीसरा श्लोक चिकित्सा अष्टांग हृदय में। तो यहां पर आपको ये करना है। हाँ, ये वमन की उत्कृष्ट अवस्था है। ज्वर चिकित्सा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चिकित्सा स्थान पहला अध्याय। तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफप्राये चले मले सरुल्लास प्रशेक अन्नद्वेष कास विसूचिके सद्योमुक्त संजाते ज्वरे सामे अपि विशेषतः वमनम वमनार्हस्य। इसको आप बिना स्नेहन किए अवश्य श्वेत देकर वमन दे सकते हो, गर्म पानी पिलाकर। आवश्यक नहीं है कि उसको आप 7 दिन स्नेह पिलाओ, ये करो होगा, कोई आवश्यकता नहीं। एक दूसरा, व्याधि अवस्था में दोष धातुगत होते हैं, आशयगत होते हैं। वहां पर आपको विरेचन करना है या वमन करना है, तो आपको ये प्रक्रिया कुछ अवस्था प्राप्त करके करनी पड़ती है, स्नेहन स्वेदन। लेकिन दोष वृद्ध है और कहीं आश्रित नहीं है, तो घूम रहे हैं शरीर में, और निरामावस्था में लाकर इनको आप सीधा विरेचन दे सकते हो। निरामावस्था में है, तिर्यकगत नहीं है, यानी धातुओं में कहीं कहीं नहीं है, कहीं मर्मस्थान में गई नहीं है, कहीं आश्रय नहीं किया है, घूम रहे हैं शरीर में, और कहीं यहाँ दवा कर रहे, वहां कंडू कर रहे, वहां कुछ कर रहे, ये चल रहा है, भ्रमणशील है। तो ऐसे दोषों को आप सीधा निराम करके विरेचन दे सकते हो, सौम्य विरेचन, तीक्ष्ण नहीं देना, दोष निकाल सकते हो। और फिर आपको यदि तिर्यकगत दोष है, व्याधिगत संप्राप्ति है, तो उसमें आपको उनको दोषों को बढ़ाकर मृदु करके कोष्ठ में लाना पड़ेगा। तो उसमें आपको पर्याय दूसरा नहीं है, वहां पर आपको स्नेह स्वेद करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति में आप ऋतुकालीन जो शोधन करना है आपको, वसंत में, शरद में, ये व्याधि अवस्था न हो और पित्त विरेचन करना है तो आप कर सकते हो। जो पित्त अभी स्थान संशोधित नहीं हुआ है, वहां पर आप विरेचन, सामान्य विरेचन एक दे सकते हो, द्राक्षा रस, दूध, अवल का रस दे सकते हो। लेकिन मेरे तिर्यकगत है, मर्म में गया है, संधि में गया है, धातुओं में गया है, तो उनको द्रवीभूत करके निकालने के लिए स्नेह प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। और अब चरक का स्नेहाध्याय निकालिए। जिनको ग्रंथकर्ता रुक्षण के योग्य व्यक्ति मानते हैं, जो रुक्षणीय है, उरुस्तंभो, मेह, स्थौल्य वगैरह, आड्यवात, ये रुक्षणीय है। मांसवृद्धि, मेदवृद्धि है, श्लेष्मद व्याधि है,
इनको ग्रंथकर्ता रूक्षण देने के लिए बताते हैं। देखिए टीका में, रूक्षणम येषां प्रवर्तते अभिष्यन्दा महादोषा मर्मस्था व्याधयश्च ये पुरुषतमो रूक्षणीया निदर्शिताः। ये रूक्षणीय है, तो इनको आप रूक्षण के लिए दो पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हो। एक, आप इनको सद्य वमन दे सकते हो, गर्म पानी पिलाकर, एक दिन श्वेत देकर, थोड़ा सा दूध और खिचड़ी या स्नेह और पेय या मंड या विलेपी पिलाकर आप सद्य भवन भी करा सकते हो। और उसके बाद फिर आवश्यक हो तो आप फिर स्नेहपान करके योग्य ऋतु में दूसरा विरेचन कर सकते हो, वमन विरेचन कर सकते हो। व्याधियों के लिए, त्वचा विकार है, गंभीरस्थ व्याधि है, तो आपने ऋतु आने के बाद, अनुकूल ऋतु आने के बाद आप वमन कर सकते हो, लेकिन उसके पहले उनको आपको एक वमन पहले दे देना है। और उसके बाद शोधना त्रुते की टीका देखो, पढ़ो, शोधना त्रुते इति पढ़ो। तेषां शोधना त्रुते स्नेहनम न शस्तम, उनको शोधन दिए बगैर स्नेहन नहीं करना है, यानी पहले बिना स्नेहन किए शोधन देना ही है। यदा तु शोधनेन विरुक्षन्ते, जब शोधन से आप रूक्षण करते हो ततो अनंतरम शोधनांग स्नेह कर्तव्यः, यानी आपको पहला वमन ये निस्नेह देना है और दूसरा वमन आपको स्नेहन करके, स्वेदन करके देना है। यही अवस्था पित्त की भी है। यदि पित्त बलवान है, आश्रय कहीं किया नहीं है, तो आप इक्षुरस का, द्राक्षारस का विरेचन दे सकते हो। तो ये सामान्य दोष शोधन करता है। तिर्यकगत दोषों को निकालने के लिए ये नहीं करना, उसके लिए आपको स्नेहन करना ही पड़ेगा। चलो, समझ में आ गया? यस सर। ओके। सर आपने बहुत अच्छा बताया और हमारे अहो भाग्य है कि हमें आपसे पढ़ने का मौका मिला चरक को। और सर एक और प्रश्न है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूछ लूं? एक बार सर एक और प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं? पूछो। सर एक पेशेंट है, 38 इयर्स की फीमेल है, 87 वजन है, उनको जोड़ों में दर्द है, आरए पॉजिटिव है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी है। सर उनका मुंह बहुत सूखता है, लाला स्राव बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम एक तरफ देखें तो आम प्रदोषज व्याधि है और एक तरफ देखें तो उसके मुंह बिल्कुल सूखता है, इसको कैसे लेंगे सर? उसको रूक्षण करना है पहले, हेतु बन करके, हेतु सब बंद कर देना है। दिवास्वाप, अत्यंबुपान, फल खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, अव्यायाम, दूध पान, दधी पान, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, ये सब बंद करना है। अवांतर भोजन, 2 बार भोजन, 1 बार नाश्ता, इसके अलावा कुछ नहीं, फल बिल कुछ नहीं, ये सब बंद करके उसको रूक्षण द्रव्यों से रूक्षण करो। और फिर भोजन में यव गोधूम की बना दोनों मिलाकर रोटी खाने के लिए बोलो, रोटी सब्जी खाने के लिए बोलो। ठीक सर। तो उसको मुंह में लाला स्राव के लिए सर वो ये एलोपैथी मेडिसिन, ये लालाश्रव आपको ये है, ये उत्क्लेश आमाशय में नहीं है। तो ये हो सकता है अन्य कोई मुख में छाले आए हो। नहीं सर उसको लाला स्राव होता ही नहीं है मुख में, होता नहीं है ना? हाँ, इसके लिए वो एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेती है, उसको मुंह में बिल्कुल भी नहीं है। उसको फिर श्लेष्माक्षय करने से हो जाएगा। ये श्लेष्मा अवरोध जन्य लालाश्रव है, ये अवरोध श्लेष्मिक अवरोध है, शुष्कता। ओके, ठीक सर। तो ये श्लेष्मा जन्य अवरोध है, तो उसको आपको
उसके हेतु बन करके रूक्षण करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। बंद करूं? और किसी को कोई प्रश्न? जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।